नमस्कार मित्रों, विश्लेषण के इस अंक में आपका स्वागत है। आजकल लोगों के अंदर एक धारणा बन चुकी है कि प्राइमरी की नौकरी बहुत मौज की नौकरी है, राजा है प्राइमरी का मास्टर। ऐसा लोगों की सोच है। उसी सोच के चलते समाज का हर तबका जिससे कोई लेना देना नहीं है वो भी प्राइमरी के मास्टरों पे नज़र रखता है। गांव का प्रधान, सेक्रेटरी और जो 3-4 अधिकारी इनके बनाए गए हैं जिनका वेतन मान शायद प्राइमरी के मास्टर से कम है, वो इनका अधिकारी है। उसके अलावा गांव में गाय भैंस चराने वाला जिसको कोई लेना देना नहीं, वो भी प्राइमरी मास्टर साहब कब आए, कब गए, क्या पढ़ाए, ये सब की जानकारी रखता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और सच पूछिए तो मित्रों कि प्राइमरी की नौकरी अब बहुत टफ नौकरी, बहुत कठिन नौकरी है। पहले की प्राइमरी की नौकरी नहीं रह गई कि जब कोई डाटा नहीं होता था, डिजिटलीकरण इतना ज़्यादा नहीं था, आधुनिकता नहीं थी, तब प्राइमरी की नौकरी सुकून की होती थी। लेकिन तब वेतन भी नहीं था, वेतन ना के बराबर था। यहाँ की प्राइमरी की नौकरी को ज्वाइन कोई करना ही नहीं चाहता था। खेती किसानी कर लेगा और उद्योग धंधे कर लेगा, बाहर जाएगा और कोई काम कर लेगा, लेकिन प्राइमरी का मास्टर वो नहीं बनना चाहता था। लेकिन आज के दौर में थोड़ा वेतन बढ़ा है, लेकिन वेतन के साथ साथ उसकी समस्याएं कितनी बढ़ी हैं, उसको कितने तरह के काम करने पड़ते हैं, कितना दबाव में रहता है। किसी प्राइमरी के अध्यापक को अगर आपको मार्केट में मिल जाए, कहीं रास्ते में मिल जाए, आपके घर पे कहीं आइए, तो देखिए उसका दिमाग उलझा ही रहता है, वो दबाव में ही रहता है। मित्रों, चर्चा करना चाहूँगा कि समाज और सरकार तो पीछे पड़ी ही थी, लेकिन अब हमारे जितने मीडिया के मित्र हैं, पेपर अखबार भी अब प्राइमरी के मास्टरों के पीछे पड़ गए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व सम्मानित पत्र दैनिक जागरण, जिसके नरेंद्र मोहन जी दैनिक जागरण के संपादक हुआ करते थे, बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार, उसने प्राइमरी के मास्टरों के बारे में एक लेख निकाला, एक टिप्पणी की। टिप्पणी को आपको बता दूं कि बड़ी शर्म आती है। उसने लिखा है कि लगभग 1.5 लाख सैलरी और शून्य यानी कम होने के कारण पेयरिंग में दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित, छात्रांकन संख्या को 0 बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कार्य कुछ नहीं, आओ बैठो और जाओ। एक तरह से व्यंग किया इसने प्राइमरी के मास्टर के ऊपर। सवाल उठता है कि ये व्यंग किसके इशारे पे हो रहा है, कौन इसको करवा रहा है। आपको बता दें कि कुछ पेपर, कुछ पत्रकार सत्ता के करीब हैं, वो सत्ता की बात करना चाहते हैं। और सत्य ये है कि प्राइमरी के मास्टरों की तनख्वाह मुश्किल से 40-50 हज़ार के बीच में होगी। थोड़ा बढ़ जाता है तो 50-60 हज़ार, 65 हज़ार, 70 हज़ार, लेकिन है क्या, कुछ भी नहीं। जितना वर्कलोड है, जितनी जिम्मेदारियां हैं, जितनी महंगाई है, उसके मुताबिक देखा जाए तो ये तनख्वाह कम नहीं है। वो भी काम ऐसे ऐसे करने पड़ते हैं इसको कि पुराने समय में जो लेखपाल का काम था, 4th क्लास एम्प्लॉई का काम हुआ करता था, वो अब प्राइमरी के मास्टरों को सौंपा गया। लेकिन वस्तुस्थिति की जैसे जानकारी हुई, मास्टरों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने गहरी नाराज़गी इसके लिए व्यक्त की, इसका विरोध किया। दैनिक जागरण की कुछ जगह पे प्रतियां भी जलाई। तब दैनिक जागरण के संपादक को होश आया। उन्होंने फिर बाकायदा क्षमा याचना की और उन्होंने लिखा कि गुरुओं जी का सम्मान है, गुरु जी की भावनाओं का सम्मान करते हैं। 10 जुलाई के अंक में पेयरिंग छात्रों बच्चों की शिक्षकों की नहीं शीर्षक से प्रकाशित समाचार में शिक्षकों के वेतन और काम के आंकड़ों को लेकर कुछ गलतफहमियां हो गई, जिसके लिए इस तरह को निकालना पड़ा। अरे भैया, बहुत से काम ऐसे हैं, बहुत सी ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। क्या प्राइमरी के मास्टरों के पीछे ही आप पड़े हैं? प्राइमरी के मास्टरों की नौकरी वैसे ही आसान इतना नहीं रह गई। इनके 57,000 पद खाली हैं। डिजिटल हाजिरी के लिए दबाव वैसे गवर्नमेंट बना रही है। नेटवर्क की सुविधा इतनी ख़राब है कि गांव में नेटवर्क अभी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। कैसे हो जाएगी डिजिटल हाजिरी?
हजारों रसोइयों की जहां पर नौकरी पर तलवार लटक रही है, 57,000 पद पूरे प्रदेश में अभी इस समय खाली पड़े हैं, उनकी वैकेंसी नहीं हो आ पा रही है। उसके अलावा आप विद्यालयों को मर्ज करते जा रहे हैं, जो 50 छात्र संख्या से कम है विद्यालय, उनको मर्ज कर रहे हैं। आखिर कमियां क्यों आ रही हैं, क्यों नामांकन नहीं बढ़ रहा है? इसके पीछे जाने की अपेक्षा विद्यालय को बंद कर देना क्या समस्या का समाधान है? आखिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो अभिभावक नहीं सफ़र करेंगे, अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे? आखिर प्राइमरी का मास्टर करे क्या? 32 तरह के ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो कि आप सुने कि दंग रह जाए। मिड डे मील की व्यवस्था करनी है, बिल्डिंग बनवानी है, जनगणना का भी काम करना है, बाल गणना का भी काम करना है, विकास का समन्वय करना है, छात्रों की मीटिंग बुलाना है, और ऐसे ऐसे कार्य करने हैं कि जो कि आप जो एक चार्ट है 32 चार्ट, ये टीचिंग से अलग है। मिड डे मील भोजन में गुणवत्ता होनी चाहिए, किसी तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए, ये तो है ही। और भोजन बनवाने में ही प्राइमरी मास्टरों की इस समय सारी ऊर्जा ख़त्म हो जा रही है। अब इनको कौन देखे? और ऊपर से समस्याओं का अंबार लगता जा रहा है। चलिए, अभी कुछ दिन पूर्व ये जो पेपर ने नाराज़गी व्यक्त की थी, हालांकि उसने क्षमा याचना कर लिया, उन्होंने दुख व्यक्त किया, लेकिन ये कोई समस्या का परमानेंट सलूशन नहीं है। शिक्षकों के प्रति सरकार को भी संवेदनशील होना पड़ेगा, उनकी भावनाओं की कद्र करना पड़ेगा। उनकी जो समस्याएं हैं गांव देहात में आने जाने वाले रास्ते में, आप देख लीजिए महिलाएं बेचारी किस तरह से पहुंच रही हैं स्कूल में, किस तरह से अपना काम कर रही हैं। इसके लिए आपको साधन भी सुलभ करने होंगे, तभी आप इस तरह की टिप्पणी करने के लिए हकदार होंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।